चाहती है कि नीतीश कुमार के नाम लेकर के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नाम पर तो बिहार में कोई वोट देगा नहीं। और 20 साल के बाद जब आर्थिक सर्वे हुआ तो भर करके जो गरीबी सामने आई, वो गरीबी साबित कर दिया है कि बिहार में जो भी विकास हुआ है बड़े लोगों के लिए विकास। हमारा जो महागठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन है, तो हम कह रहे हैं कि अलग अलग भी औपचारिक मुलाकात जरूरी है। अभी तो बस चिड़िया के आंख नजर आ रहा है हम लोगों। अभी नीतीश कुमार जी 20 साल से सत्ता चला रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री वो होंगे जो 2013 में लाल किला बना करके भाषण दे रहे थे। हल्दी लगाना जानती है बिहार। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है सजीव सिंह। देखिए, इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव के मद्देनजर देखिए तमाम जो पार्टियां हैं वो काफी एक्टिव हो गई है। देखिए, बीते दिन तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता है उनसे मुलाकात की। और मुलाकात के बाद देखिए बाहर जब निकले तो उनके सुर जो है बदले बदले से दिखे और चेहरे पर झलक भी थोड़ा सा नमी वाली दिखाई दी। देखिए, उन्होंने कहा कि बैठक तो पॉजिटिव रही है, बातचीत पॉजिटिव हुई है, लेकिन 17 को यानी कल जो है फिर से बैठक करेंगे बिहार में, जिसमें भाकपा माले के भी लोग शामिल होंगे, वीआईपी के भी शामिल होंगे, कांग्रेस आरजेडी तमाम जो महागठबंधन के दल है वो शामिल होंगे। लेकिन अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो कल बैठक किए हैं, कल बातचीत वहां पर हुई है महागठबंधन के नेताओं के साथ, उसमें भाकपा माले नजर नहीं आए थे। और क्या तेजस्वी यादव को सीएम का फेस मान लिए है कांग्रेस? तमाम बिंदुओं पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए भाकपा माले से विधायक रामबलि सिंह यादव जी हैं। सबसे पहले तेजस्वी यादव कल मुलाकात की, इस मुलाकात को कैसे देखते हैं? मुलाकात को तो हम सकारात्मक देख रहे हैं। चुनाव का समय है और ऐसे भी हमारा जो महागठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन है, वो बिल्कुल मजबूत है। लेकिन समय समय पर अलग अलग एक साथ अगर जो अलायंस पार्टनर है उनसे अगर बातें नहीं होगी तो लड़ाई ठीक से नहीं लड़ा जाएगा। और हम समझते हैं कि तेजस्वी यादव ने इसकी शुरुआत किया है कल। आप लोग बैठक में नहीं थे, तेजस्वी यादव ही सिर्फ गए मुलाकात करने के लिए। हम कह रहे हैं कि अलग अलग भी औपचारिक मुलाकात जरूरी है। हर लोगों की एक विचारधारा अलग है, हर लोगों का डिमांड अलग है, हर लोगों के राजनीतिक एजेंडा अलग अलग है, लड़ी जा रही थी। लेकिन अब सारे एजेंडा एक साथ होगा, एक साथ मिलकर लड़ा जाएगा, एक साथ मिलकर के रणनीति तय की जाएगी। इसके लिए जरूरी है अलग अलग लोगों से भी बात करना। कहा जा रहा है कांग्रेस ने 70 सीट की डिमांड कर दिए हैं तेजस्वी के सामने कि 70 से कम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। समझते ये अभी कहाँ कोई फैक्टर थोड़े है। अभी तो बस चिड़िया के आंख नजर आ रहा है हम लोगों को। ये पूरे बिहार में अभी नीतीश कुमार जी 20 साल से सत्ता चला रहे हैं और 20 साल के बाद जब आर्थिक सर्वे हुआ तो भर करके जो गरीबी सामने आई, वो गरीबी साबित कर दिया है कि बिहार में जो भी विकास हुआ है बड़े लोगों के लिए विकास हुआ है। दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, मुसलमानों के लिए बिहार में कोई विकास नहीं हुआ। ये आर्थिक सर्वे ने साबित कर दिया। और अब जब अब तक 20 साल में नीतीश कुमार जी नहीं कर पाए, खास करके नहीं होने का कारण है भारतीय जनता पार्टी, जिनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। और अब नीतीश कुमार जी का उम्र बढ़ गया है, उनका हर कार्यक्रमों में देख रहे हैं कि मानसिक संतुलन जो है सही नहीं है। ऐसे स्थिति में बिहार नीतीश कुमार के साथ रह करके आगे नहीं जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी जो उनके यहाँ है वो हमेशा आपदा में ही अवसर ढूंढती है। कोरोना काल में भी हम लोगों ने देखा, खुल करके उन्होंने कहा कि आपदा में अवसर की तलाश। तो नीतीश कुमार जी के ऊपर जो ये उम्र का जो बोझ है, उनका जो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसका लाभ उठाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसी स्थिति में वो चाहती है कि नीतीश कुमार के नाम लेकर के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नाम पर तो बिहार में कोई वोट देगा नहीं, तो नीतीश कुमार के पास जो भी जनाधार है उसका इस्तेमाल करे और चुनाव के बाद नीतीश कुमार को साइड कर दे और भारतीय जनता पार्टी सीधा सत्ता में आ जाए। ये उनकी कोशिश है। आप लोगों में भी तो तेजस्वी यादव खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताते हैं, जनता से कहते हैं, वादे करते हैं कि आप लोग हमें मुख्यमंत्री बनाइए, विश्वास कीजिए, हम बूढ़े नहीं है, जवान है, हमारी उम्र कच्ची है, लेकिन हमारा जवान जो है वो पक्की है। तेजस्वी यादव खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा बताते हैं। आप लोग तैयार हैं? ना, सबसे पहले तो राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है
आज भी सबसे ज्यादा जनाधार, सबसे ज्यादा विधायक उनके पास है। स्ट्राइक रेट आप लोग का सबसे अधिक रहा है। और पूर्व में हम लोगों ने उनको सामने रख करके चुनाव लड़ा था और बहुत कम वोट से हम लोग पिछड़ गए, सरकार नहीं बना पाए। तो अभी जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो है, हम तमाम जो अलायंस पार्टनर है, हम तमाम विधायकों ने मिल करके उनको अभी तक तो हमने नेता बनाया है। तो हम कह रहे हैं कि अगर वो कह रहे हैं, उनके समर्थक कह रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री वो होंगे, तो हमारे लिए तो कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। तो आप लोग तैयार हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए? क्यों नहीं तैयार रहेंगे? चेहरा होंगे तेजस्वी यादव। हम कह रहे हैं कि ये राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है, वो जो तय कर लेगी, सबसे ज्यादा विधायक हैं, वो जो तय करेगी, वो अगर चाहेंगे कि हमको नहीं तेजस्वी नहीं दूसरा मुख्यमंत्री होंगे तो उनका विषय है, लेकिन हम तो कहेंगे। राजनीतिक परंपरा होता है कि जब चुनाव जीत करके आते हैं तो विधायक तय करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। खुद से तय कर लेना कि मुख्यमंत्री का चेहरा हम ही होंगे, मुख्यमंत्री आप लोग हम ही को बनाइए, खुद तो ये कितना सही है? ये उपदेश तो भाजपा वाला दिया होगा, जो 2013 में लाल किला बना करके भाषण दे रहे थे मोदी जी प्रधानमंत्री बन करके। तो ये भाजपा वाले लोग जो है, अब जब गर्दन पर जो है हाथ चल गया है बिहार की जनता को, अब गर्दन दबने वाला है उनका, तो अब जो है उपदेश सुना रहे हैं। तो 2013 याद है ना, लाल किला बना करके मंच को और भाषण दे रहे थे प्रधानमंत्री बनकर। तो ये उपदेश अब हम लोग को सुना रहे हैं बिहार की जनता जो है उड़ती चिड़िया के हल्दी लगाना जानती है बिहार, इसलिए ये भाजपा वालों के इस उपदेश में पड़ने वाली वो नहीं है। आप लोग में घटक दल जो है, जैसे मुकेश सहनी अब कह रहे हैं डिप्टी सीएम की बात करें, कांग्रेस कह रहे हैं दो डिप्टी सीएम होंगे, एक सवर्ण समाज से होंगे, एक अल्पसंख्यक समाज से होंगे। ऐसे में डिप्टी सीएम की भी बात कर रहे हैं, सीएम की बात कर रहे हैं, आप लोग कहाँ खड़े हैं? आप लोग को डिप्टी सीएम या सीएम कुर्सी नहीं चाहिए? नहीं, हम लोग को बस इतना ही चाहिए कि जो बिहार में नीतीश कुमार ने 20 साल में जो बर्बाद किया है, बिहार विकास की बात की है, लेकिन जब आर्थिक सर्वे हुआ तो जितने भी दलित गरीब, ये 34% परिवार जो 6,000 से कम आमदनी पर जिंदा है, वो कौन लोग हैं? 64% परिवार जो 10,000 के नीचे की आमदनी में जीवित है अभी तक, वो कौन लोग हैं? वो दलित है, महादलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, पसमानदा है, मुसलमान है। तो नीतीश कुमार जी अब विकास करा रहे थे किसके लिए? पूंजीपतियों के लिए करा रहे थे। किसानों के जमीन छीन करके सड़क बनवा रहे हैं और बोल रहे हैं कि 4 घंटा में पटना पहुंच जाएंगे, और उन गरीबों के पास साइकिल खरीदने का हैसियत आपने नहीं छोड़ा है। और रोड बना करके टोल टैक्स लगेगा, भाड़ा कमाएगा पूंजीपति। तो हम कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने जो पूरे बिहार को बर्बाद किया है आज तक, ऐसी स्थिति में सबसे पहला तो पूरे बिहार की जनता ये एनडीए सरकार से निजात पाना चाह रही है। दूसरे तरफ इनका जो मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जो उम्र बढ़ गया है, तो इसके कारण भी बिहार में बदलाव होना तय है। और जब बदलाव होगा तो ये बड़ा विषय नहीं होगा मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, उप मुख्यमंत्री कितने बनेंगे, मंत्री कितने बनेंगे, ये कोई विषय ही नहीं है। विषय है कि जनता के जो अधूरा काम रह गया है। जब आर्थिक सर्वे हुआ तो झारखंड के तर्ज पर बिहार का बिजली बिल माफ हो जाना चाहिए था, सब 200 यूनिट फ्री होना चाहिए था बिजली। सरकार स्मार्ट मीटर ठोक रही है। सरकार ने कहा था कि हम 5 डिसमिल जमीन देंगे और अभी तक दिया नहीं। मोदी जी ने कहा था 2022 तक पक्का मकान बना देंगे। भाजपा वाले आएंगे ना लोग, मोदी जी ने बनाया नहीं। झारखंड जो है 2,500 रुपया महिलाओं को दे रही है। सरकार बनेगी तो आप लोग ये सब्जी देंगे? हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो भाकपा माले के इन एजेंडों पर लड़ाई चल रही है, आंदोलन चल रहा है। जो सरकार बनेगी उससे हम लोग गारंटी करवाएंगे। सरकार सब गारंटी करवाएंगे? बिल्कुल, ये हमारी भूमिका होगी। सरकार से हम गारंटी करवाएंगे कि तमाम महिलाओं को बिहार में भी 2,500 रुपया मिले। बिहार में भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन 400 कोई माने है इसका बढ़ाया जाए 1,500, 2,000 रुपया ये हो। आशा, रसोईया, जीविका, इन लोगों का जो जलालत है वो दूर हो, इनको मानदेय बढ़े और इसके साथ साथ गरीबों को 5 डिसमिल जमीन मिले। सारे गरीबों को इंदिरा आवास नहीं मिलेगा, गारंटी करवा रहे हैं, करवाइएगा। आप नहीं मिलेगा तो क्या कीजिएगा? हमें नहीं मिलने का कहा नीतीश कुमार जी कहाँ दे दिए? कहाँ दे दिए नीतीश कुमार जी? गारंटी करवाए ना हम लोग झारखंड में। झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनी और उसमें भाकपा माले का भी समर्थन है, तो गारंटी हुआ कि नहीं हुआ झारखंड में? मैं कह रहा हूं कि बिहार में देंगे, गारंटी है बिल्कुल एकदम। हम करेंगे झारखंड में जब गारंटी है बिहार में क्यों नहीं होगा? बिल्कुल गारंटी होगा। और इसके लिए हम लोग
सरकार पर दबाव बनाएंगे कि जनता की जो जरूरत है, जनता का जो हक है और जनता से जो वादा किया था सरकार ने, नया बात हम लोग नहीं मांगे, तो जो सरकार बनेगी हम लोग उस एजेंडे को लागू कराएंगे, जनता के जो ज्वलन सवाल है इसको हल कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करने। तो देखिए हमारे साथ बातचीत करते हैं भाकपा माले से विधायक है रामबलि सिंह यादव, जिन्होंने साफ साफ कहा कि जो सरकार बनेगी उससे हम लोग गारंटी करवाएंगे, तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर के भी इन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो सब काम होगा। बाकी देखिए बैठक को लेकर हमने खास बातचीत किया है, सीएम फेस तेजस्वी यादव इसको लेकर के भी हमने बात किया है, और बाकी मुकेश सहनी और कांग्रेस पार्टी तरफ जिस प्रकार से डिप्टी सीएम की बात हो रही है उसको लेकर के हमने सवाल किए। तमाम सवाल का जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है, आप प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लाइव बिहार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।